मुज्तबा इमदाद कुन गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी मारे या गौसे आज़म मीज़ानुम दमज़ शेख अहमद रज़ा क़ुतब आलम मीज़ानुम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 1:45 बज चुके हैं। अब ये वक्त तकरीर का नहीं है। हकीकत में इस वक्त में आपको जगाया भी जाए, आपको सुनाया भी जाए, बड़ा मुश्किल काम है। और मैं कोई मस्खरा खतीब नहीं हूँ जो आपको हंसा हंसा के जगा सकूं। मेरी बातें बड़ी खुश्क बातें रहती हैं और बड़ी सादा सी गुफ्तगू रहती है। अगर मुझे हंसना हंसाना आता तो शायद मैं आपको 3 बजे तक जगा लेता, लेकिन मुझे ये फन नहीं आता। अल्लाह सलामत रखे, इतनी रात को भी आप बैठे हुए हैं। खुदा आपकी नस्लों को आबाद फरमाते। और यकीनन ये आप मेरे एजाज और ताज़ीम में नहीं, बल्कि आप और हम सब कुरान की ताज़ीम के लिए बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, ये 3 हाफिज कुरान आपकी निगाहों के सामने हैं, जिन्होंने आज फरागत हिफ्ज की सर पे पगड़ी बांध रखी है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। जो लोग चले गए, शायद या तो उन्हें मौलवियों ने बताया नहीं, या बताया है तो उन्होंने सुना नहीं। अगर सुना है तो अमल नहीं किया। यकीनन उन्होंने बेवकूफ़ी की है। जहां पर और जिस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं, उनमें एक वक्त जश्न कुरान का भी वक्त होता है, जहां पे दुआएं कबूल हुआ करती हैं। इंशाअल्लाह इख्तिताम पर दुआएं होंगी और वो मकबूलियत की घड़ी होगी। अल्लाह सबको सलामत रखे। मदरसे का स्टाफ तो है ना, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, कैसा स्टेज आज हमने पाया है। खैर, अगर स्टाफ वाले लोग सुन रहे हो तो वो तो कम से कम स्टेज पे आ जाए। बहरहाल बात मिंबर वालों से करना मकसूद नहीं, आपसे करना मकसद है। मैं दुआ करता हूँ अरकान कमेटी के लिए, मिंबरान के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेहनतें की, उलमा इकराम, मेहमान निज़ाने की मेहमान नवाजी की है। अल्लाह ताला सबको बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप चूंकि मैं तो राजू भाई के हिस्से में था और इनके यहाँ पे रहा, माशाअल्लाह कोई कमी इन्होंने अपनी तरफ से नहीं की। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी मेहमान लोगों की मेहमान नवाजी की है, अल्लाह उनको दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए। ठीक है, जिसके घर ठहरे सिर्फ उसी के मेहमान नहीं, बल्कि अगर हम मुरादाबाद से आए तो आप सबके मेहमान हैं। और कम से कम मेहमानों का ख्याल रखना ये सभी की जिम्मेदारी है। दिलबर भाई आपके करीबी हैं, पुराने हैं, तो ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं से प्यार करें। कभी कभी अजनबियों से भी प्यार करना पड़ जाता है कि नहीं भाई? अजनबियों से भी प्यार करना पड़ जाता है। और हमारे प्यार का रिश्ता ही कुछ और है। हम जिससे प्यार करते हैं उससे दूरी देख के प्यार नहीं करते, उससे ताल्लुकात देख के प्यार नहीं करते। हम जिससे प्यार करते हैं उससे मुस्तफा का रिश्ता देख के प्यार करते हैं। ये हमारे प्यार का मेयार है, मिजाज है हमारा। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होता है, हम उसे सीने से लगाते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो। अगर हुजूर का है तो हमारा है, और अगर हमारे करीब में रहने वाला हमारा सगा भाई क्यों ना हो, अगर हुजूर का नहीं है तो हमारा
सारे बोले हमारा नहीं। अल्लाह सलामत रखे। देखे दिलबर भाई ये मजमा बोल रहा है, हाँ बगैर कहे बोल रहा है। अल्लाह सलामत रखे। और मैं कैसे कह दूं कि मैंने बुलवाया है? मैं तो खुद अपनी मर्जी से नहीं बोलता। जब मेरी अपनी रस्सी मेरे हाथ में नहीं तो आपकी रस्सी मेरे हाथ में कहां से होगी? ठीक है, फिर आप बोल क्यों रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं? तो बस इतना जानता हूं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बात पूरी भी नहीं हो पाई, आपने माशाल्लाह हौसला बढ़ा दिया। अगर यही जज्बात रहे तो इंशाल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूंगा, वरना मुझे आज डर था कि कहीं खुतबे पे वमा अलैना इल्लल बलाग ना कहना पड़ जाए। हाँ, लेकिन मिजाज अपना भी ना कि दो हों मगर आशिक होने चाहिए। आशिकों में बोलने का आदी हूं। तो मैं देख रहा हूं मेरे सामने आशिक बैठे हुए हैं, मैं बात पूरी कर लूं। अपनी मर्जी से कोई नहीं आया यहाँ पर। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सुभान अल्लाह, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब हुजूर के बुलाए हुए हो तो फिर मेरी औकात थोड़ी मैं तुमसे कहूं बोलो। अगर गरीब नवाज ऊंटों को बैठा दे तो अगर राजा राजा ही क्यों ना हो, ऊंटों का मालिक क्यों ना हो, उसकी मर्जी से अगर ऊंट उठ नहीं सकते, उठने के लिए गरीब नवाज की जरूरत पड़ती है, तो बोलने के लिए मदीने वाले मुस्तफा की जरूरत पड़ती है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। कम से कम आज इतना जोर लगा दो, घर जाओ गला बैठा हो, माँ पूछे बेटे क्या हुआ, कह देना माँ कोई नेता की रैली में गला दे के आता है, मैं तो मोहम्मद के जलसे में गला लुटा के आया। तेरे दूध का कमाल था, मैंने हुजूर के नाम पे अपने गले की कुर्बानी दी है। अल्लाह सलामत रखे। मैं कहता हूं कि ये जितने बैठे कुरान से प्यार करने वाले बैठे, कुरान से प्यार करने वाले बैठे, ये तीन हाफिज कुरान है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। इस इदारे ने, क्या नाम है इदारे का? माशाअल्लाह मदरसा रज़ाए मुस्तफा। इस इदारे ने ना आपको 3 बच्चे नहीं दिए बल्कि 3 यूनिवर्सिटीज दी हैं आपको। खुद में 3 कॉलेज हैं ये बच्चे। जहां बैठेंगे ना वहीं से इल्म का चश्मा फूटेगा, जहां ये बैठेंगे वहीं से कुरान के सुर निकलेंगे, जहां ये बैठेंगे वहीं से कुरान की तिलावत के झोंके आएंगे। तुम नहीं समझते तुमने कितना बड़ा काम किया है। इन 3 हाफिज कुरान को तैयार करके सोच भी नहीं सकते तुमने कितना बड़ा काम किया है। खुदा की कसम सुनो, तबीयत खुश हो जाएगी और हर आशिक झूमेगा और यकीनन बताएगा। अगर नात सुनना जानते हैं तो फिर तकरीर भी सुनना जानते हैं, तकरीर भी सुनना जानते हैं। कितना बड़ा आपने काम किया है। जानते हो क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। कोई बंदा है जो कह दे कि मुझे नमाजों पे नाज है, मुझे रोजों पे नाज है कोई कह दे कि मैंने सदका इतना दिया कि मुझे सदके पे नाज है? कोई नहीं है ना। मैदान क़यामत में सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी। भाई जब जमीन तांबे की होगी, दरख्त तो बड़ी बात, कोई घास का पौधा नहीं होगा। सर छुपाने किधर जाओगे? सर छुपाने कहां जाओगे? कि हुजूर के सिवा कोई और भी चौखट है जो तुझे मुझे अपने दामन में जगह दे? खुदा की कसम मैदान क़यामत में फरमाया गया जो कुरान के चाहने वाले होंगे, जो कुरान के प्यार करने वाले होंगे, दुनिया अपना शफी खुद तलाश करेगी लेकिन कुरान अपने चाहने वालों को खुद तलाश करेगा, अपने चाहने वालों को खुद तलाश करेगा। बज़ाहिर तो ये किसी के बेटे हैं, ये किसी की औलाद है, ये किसी के परवरदा है, लेकिन तुम नहीं जानते हो क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं काबा आएगा और अपने तवाफ करने वालों की शफाअत करेगा, कुरान आएगा अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। खड़े होके कहेगा मालिक इसे बख्श दे, मालिक इसे बख्श दे, मालिक इसे बख्श दे। ये रातों को उठ के कुरान पढ़ा करते थे, जब दुनिया सोया करती थी ये सर्द रातों में उठ के वुजू करते थे, फिर मुझे सीने से लगा करके माथे से लगा के चूमा करते थे। ए मेरे परवरदिगार, जब दुनिया सो जाया करती थी तब मुझे सीने से लगा करके ये सर्द रातों में बैठ जाया करते थे, जब दुनिया सोती थी तब ये मुझे पढ़ा करते थे। आज मेरे मालिक मैं इतना चाहता हूँ इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा कुरान जा मैंने तेरे कहने पर इन तीनों की मग़फ़िरत कर दी है, इन तीनों को हुक्म होगा जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। ये नहीं जाएंगे, कहेंगे मालिक हम बाद में जाएंगे, पहले उन्हें भेज जो हमें खाना खिलाया करते थे, पानी पिलाया।
अल्लाह अकबर, ये कुरान वाले हैं, आओ इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर, आओ देखो, एक बात कह के गुजरना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, तुम कुरान की मोहब्बत में बैठे हुए हो, तुम्हारी अजमतों को सलाम के तुमने 3 हाफिज कुरान तैयार किए हैं, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। वरना साकिब, मैंने समाज ऐसा भी देखा है कि अगर बेटे का वलीमा होता है तो हम कुरान वालों को भूल जाते हैं। ये कब याद आते हैं? जब किसी का तीजा होता है तब कुरान वाले याद आया करते हैं, जब 40वां होता है तब कुरान वाले याद आया करते हैं, जब किसी की कब्र पर फातिहा की बात होती है तब कुरान वाले याद आया करते हैं। मुझे बता तो सही, जब बेटे का वलीमा हो तब कुरान वाले याद क्यों नहीं आते हैं? तेरे घर में शादी का खाना हो तब कुरान वाले याद क्यों नहीं आते हैं? और तुमने दुनिया वालों को बता दिया है कि दुनिया वालों सुनो, हम अपनी औलाद से प्यार बाद में करते हैं, इन कुरान वालों से प्यार पहले किया करते हैं, इनसे मोहब्बत पहले करते हैं। हाँ हाँ, मैं जब से आके बैठा हूँ मैंने कुरान वालों को, इन कमेटी वालों को दाएं बाएं घूमता देखा, मैं हैरत में था, या अल्लाह, इतना प्यार तो कोई औलाद से भी नहीं करता, इतना प्यार तो कोई अपनों से नहीं करता। मैंने देखा कोई आया, किसी ने राजू भाई के गले में हाथ डाला, किसी ने इनके गले में हाथ डाला। हाँ, यही कुरान वाले हैं, इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? तो इनकी आदत बता रही थी, इनका तरीका बता रहा था कि मौलवी हैरत न कर, परेशान न हो, हम परदेसी जरूर हैं, अगर खाने की जरूरत पड़ती है तो ये आगे आया करते हैं, जरूरत हमारी होती है तो ये आगे आया करते हैं। ओ खुदा के वास्ते इसी तरह प्यार करते रहना, जब मर के कब्र में जाओगे कोई दुआ करे ना करे, जब जब ये कुरान पढ़ेंगे तुम्हारी कब्रों पर रहमत की बारिशें होती रहेंगी। प्यार करो कुरान वालों से, मोहब्बत करो कुरान वालों से, और जब तक जिंदा रहना इसी तरह प्यार करते रहना, इसी तरह प्यार करते रहना। और एक बात और बता दूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, कोई मीटिंग चल रही है, कोई मशवरा चल रहा है? नहीं चल रहा तो फिर बात सुने, बात गौर से सुने। हमने कहां कहां इनको नजरअंदाज किया, सोचे हम कितने गलत है। आप लोगों के जरिए मैं उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो कुरान वालों को हिकारत की निगाह से देखते, हिकारत की निगाह से देखते। हजरत जी, कोई कहता है ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता है ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं। खुदा की कसम, ये ज़कात खाने वाले नहीं, ये तुझे जन्नत दिलाने वाले जा रहे हैं, ये तुझे जन्नत दिलाने वाले जा रहे हैं। इनकी शान कब समझोगे? अल्लाह अकबर। फरमाया गया अगर हाफिज कुरान का इंतकाल हो जाए, लोग कांधे पे जनाजा लेके चलते। हाँ, अगर मुझ जैसा गुनाहगार मर जाए, हो सकता है कोई कांधा देने तैयार ना हो, लेकिन जब ऐसे नेक लोग इंतकाल करते हैं ना, तो लोग बढ़ बढ़ के कांधा देते, बढ़ बढ़ के लाओ कांधा लगाते, लाओ कांधा लगाते। हो सकता है अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें बख्श दे, ये सोच के कांधा लगाते। लेकिन सुन, जब हाफिज का जनाजा जाता ना, हातिफ गैबी की आवाज आती, जमीन खबरदार, तेरे अंदर मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है। हाँ, एक लाश को फिरौन की बचाने के लिए अल्लाह अकबर, कुरान ने एक ऐलान कर दिया कि हम इसे इबरत बना देंगे। आज तक रखी हुई इबरत का निशान है तो रखी हुई है। और जब हाफिज कुरान का जनाजा जाता है, आवाज आती है, जमीन संभल के, मेरा हाफिज आ रहा है, मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है। मालिक करना क्या है कि इसके एक बाल को भी नुकसान मत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर, एक बाल को भी नुकसान मत पहुंचा देना। मालिक, मैंने सुन लिया, इसके जिस्म बाल तो क्या, मैं इसके कफन को भी मैला नहीं होने दूंगी, और जैसा तूने दिया है कयामत में वैसे ही उठा के वापस करना है। अल्लाह अकबर। और जहां इन्हें रखा जाता है ना, रखा जाता है जिस कब्रिस्तान में, तो 10 कब्रें दाईं जानिब, 10 कब्रें बाईं जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें पैर की जानिब। अल्लाह एक हाफिज की कब्र की बरकत से 40 कब्रों का अजाब उठा देता है, 40 कब्रों का अजाब उठा देता है। हमने इन्हें कहा ज़कात वाले, ओ भाई, इतनी आसानी से भी कुरान नहीं आता। बताओ कौन से गुनाह हम नहीं कर रहे? जिना हमारे बीच, झूठ हमारे बीच, चोरी हमारे बीच, दगाबाजी हमारे बीच। हाँ, कौन सा गुनाह हमारे बीच है जो नहीं है? हर गुनाह हमारे बीच है, लेकिन इनकी अजमत को समझो। जब किसी बस्ती के गुनाह होते हैं, अल्लाह अज़ाब का इरादा फरमाता, हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ इस जमीन पे जाके पत्थरों की बारिश कर दो। मालिक किस लिए? का जमीन पे गुनाह बढ़ गए हैं, इस जमीन पर जितने लोग बसे हैं सबको तबाह कर दो, सबको नेस्तो नाबूद कर दो। फरिश्ते पत्थर अज़ाब के लेके चलते हैं, जैसे अज़ाब के पत्थर लेके आते हैं, आधी रात का वक्त गुजरता है, अचानक हुक्म होता है, फरिश्तों वापस लौट आओ, फरिश्तों वापस लौट आओ। फरिश्ते
वापस होके कहते मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, तू सोचने से पाक है। तू तो कहता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को बदला नहीं जा सकता है। मेरे मालिक तूने कहा था पत्थर लेके जाओ, हम तो बस्ती मिटाने गए थे, पता वापस क्यों बुलाया गया? आवाज़ कुदरत आती है, ए फरिश्तों जब तुम पत्थर लेकर के चले उस वक्त ये बस्ती गुनाहों में डूबी हुई थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ, तुम नहीं देख रहे हो। जब आधी रात का वक्त गुजरा है, एक 10 साल के बच्चे ने वुजू किया के कुरान लेकर के बैठ गया है, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा है। एक बच्चा इस बस्ती के अंदर मुझे रहमान कह के पुकारे, मेरी रहमत को गवारा नहीं है, उस पे अज़ाब नाजिल करूं, मुझे बता तो सही। एक बस्ती के अंदर अगर एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ते अल्लाह अज़ाब डाल देता है, तो जिस बस्ती में रोजाना सैकड़ों मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती हो, उस बस्ती में कितने करम की बारिशें होती हो। नसीब वाले नहीं जो इस बस्ती में बच्चों के देखभाल करते। हमें हया आनी चाहिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं ज़कात वाले जा रहे, चंदे वाले जा रहे। तुम नहीं जानते कितनी मुश्किल से कुरान आता है। इन बच्चों के घर वाले हैं जलसे में, हैं जलसे में। कहां के रहने वाले हैं ये बच्चे? परदेसी है ना, परदेसी है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक तो आपको सवाब मिला परदेसी की खिदमत का, दूसरा सवाब मिला आपको मुसाफिर का, तीसरा सवाब मिला मुस्तफा के मेहमान की खिदमत का। और कितने नसीब वाले हो यार, कितने नसीब वाले हो। इतनी आसानी से कुरान नहीं आ जाता। खुदा की कसम मैं सोच रहा हूं ये बच्चे अपने आंसू कैसे संभाले बैठे होंगे। अगर बंदे को इतनी सी खुशी मिले तो सबसे पहले दिल में ख्याल आता है मुझे अल्लाह ने खुशी दी है, मैं सबसे पहले अपनी माँ को बताऊंगा। होता है कि नहीं भाई? अगर तुम तरक्की करो तो दिल में क्या आता है? मैं सबसे पहले माँ को बताऊंगा। कोई बच्चा एग्जाम पास करे ना तो सोचता मैं माँ को बताऊंगा। अगर बेटा बिल्डिंग बना ले, इनाम में कार जीत ले, तो कहता किससे बताऊं सबसे पहले? तो दिल कहता पहले माँ को बताना है। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को। इतना आसान नहीं है कुरान सीखना। और परदेश तुम भी जाते हो, बच्चे छोड़ के जाते हो, दिल पे क्या गुजरती है। सोचा होगा ना कभी? परदेश जाते हो कमाने के लिए और घर में भले 6 महीने की बेटी हो, जब कदम निकलता है ना तो बाप मुड़ मुड़ के बेटी का चेहरा देखता है। अभी वो कुछ कह भी नहीं सकती, वो तुझे बाप भी नहीं कह सकती, अभी 6 महीने की है, लेकिन उसका प्यार तुझे मुड़ने पे मजबूर करता है। तू मुड़ के बार बार बेटी का चेहरा देखता है। परदेश जा रहा हूं, परदेश जा रहा हूं, ये उस बेटी की कहानी है साहिब जो बोल नहीं सकती। लेकिन जो बेटियां बोलना जानती हैं, बाप छोड़ के जाता है ना तो कभी कभी बेटियां रास्ता घेर लेती हैं। अब्बा कहाँ जा रहे हो, छोड़ के न जाओ। वो मंजिल बाप के लिए सबसे मुश्किल मंजिल होती है। जब कभी बच्चे उंगली पकड़ के पूछते हैं अब्बा कब आना है। मैं भी परदेसी हूँ यार, कई दिन हो गए परदेश में चक्कर काटते काटते, मुझे भी बच्चों की याद आती है। आप भी परदेश जाते हो तो आपको भी बच्चों की याद सताती होगी। सुनो, जब बच्चों की बाप को इतनी याद आती है तो फिर बच्चों को माँ बाप की कितनी याद आती होगी, कितनी याद आती होगी। यूं ही हमने कुरान सीख लिया, इतनी आसानी से हमें कुरान आ गया। औलाद औलाद होती है यार, औलाद औलाद होती है। मेरे हुजूर की बेटी, अल्लाह अकबर, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और जिनकी आंखों में आंसू आ गए, आज इस जलसे में खुदा से मांग लो। अगर आंखें भीग जाया करे तो समझा करो मदीने से कर्म होने लग गया। उस वक्त दुआएं मांगा करो। जिनकी आंख में आंसू, उनसे गुजारिश है वो मेरे लिए भी बख्शिश की दुआ करना। हुजूर की बेटी देखो, औलाद औलाद होती है। एक दिन मेरे हुजूर ना खाने काबा में नमाज में मसरूफ थे। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, हुजूर सजदे में थे। उसने अपने यारों से कहा कि है कोई जो फला पहाड़ी पे ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओजड़ी ला के माज़अल्लाह मोहम्मद की गर्दन पर रख दे। जब इतनी बात कही ना तो उक़बा बिन अबी मुईत ताकतवर लईम शहीम था, इसने कहा इतनी सी बात अभी गया और लेके आता हूं। दौड़ के गया और जाकर के ओजड़ी उठा के लाया। हुजूर सजदे में थे और हुजूर की गर्दन और शानों के बीच में ओजड़ी रख दी। ऊंट की ओजड़ी थी, इतनी वजनी थी कि हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, उन्होंने ओजड़ी को हटाना चाहा लेकिन इतनी ताकत न थी कि हटा पाते। अल्लाह अकबर, दाएं देखा बाएं देखा, कोई यारों मददगार न था। अबू जहल अपने यारों के साथ ठट्टे लगा रहा था।
था। जब कोई रास्ता नजर न आया, अब उसने सहाबी ने दौड़ लगाई है, हजरत आयशा हजरत खदीजतुल कुबरा की चौखट पे आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं आया हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा उम्मुल मोमिनीन जल्दी कीजिए, हुजूर के ऊपर अबू जहल के यारों ने ओजड़ी डाल दी है, सरकार का सर सजदे में है, परेशानी के आलम में है, हो सके तो मेरी मदद कीजिए। इतना सुनना था, अम्मा खदीजतुल कुबरा कुछ कह पाती, उनसे पहले हुजूर की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, जिनकी उम्र शरीफ अभी 6 साल की, मैं बताने लगा हूँ बेटी क्या हुआ करती है। उम्र शरीफ 6 साल है, आपने चादर तखीर को डाला है, तेजी से कदम निकाला है, उन सहाबी की उंगली थामी है, कहती वहां लेके चलो जहां पे मेरे बाप मौजूद है। जब वो लेकर के हजरत फातिमा को हरम शरीफ में आए हैं, सरकार की गर्दन पे ओझड़ी रखी हुई है, हुजूर का सर अब तक सजदे में है। वो कहते एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया, दूसरी तरफ से मैंने ओझड़ी को खींचा है। जब ओझड़ी सरकार के सर से हटी है, मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया है, सरकार का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। अल्लाह अकबर। जब बाप के चेहरे पे सुर्खी देखी है, माथे पे पसीने के कतरे देखे हैं, बेटी थी बर्दाश्त न कर सकी, बाप की गोद में सैयदा बैठ जाती है, अपने दुपट्टे का कोना संभाला है और बाप के चेहरे को साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, साफ करती जा रही है। जब हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे हैं, अब नबुव्वत से बर्दाश्त न हो सका, मेरे हुजूर की हिचकी निकल जाती है, सरकार की चीख निकली है, बेटी ने बाप के लबों पे लब रख दिए हैं, बाप के गले लग के जब सैयदा फातिमा रोई है, उसके बाद काबे की तरफ देख के कहा था, ए मेरे मालिक बता तो सही, क्या तेरा कुरान सच्चा नहीं है? क्या तेरा दिया हुआ दीन सच्चा नहीं है? क्या तेरा भेजा हुआ मेरा बाप सच्चा पैगंबर नहीं है? ए मालिक अगर ये सब सच्चे हैं तो मेरे बाप चलते हैं तो लोग कांटे क्यों बिछाया करते हैं? ये बोलते हैं तो पत्थर क्यों मारे जाते हैं? ये सजदे करते हैं तो चोरी क्यों डाली जाती है? ये कह के सैयदा ने बाप की गोद छोड़ी है, तोड़ करके काबे के खिलाफ को पकड़ा, सीने से लगाया और रो के कहा था, ए मेरे परवरदिगार, जिन्होंने मेरे बाप के ऊपर ओझड़ी डाली है उन्हें जमीन पे रहने का अधिकार नहीं है। इतना सैयदा ने कहा है, मेरे हुजूर दौड़े हैं, बेटी के लबों पे हाथ रख के कहा था, फातिमा चुप हो जा, अगला जुमला मत कह देना। ये कह के बेटी को सीने से लगाया, लेकिन इतना जुमला सैयदा कह चुकी थी, मसीयत कह रही थी, ए फातिमा सब्र कर, बद्र का मैदान आ लेने थे। तारीख गवाह है, जब बद्र का मैदान आया, एक बेटी के हाथ उठे थे, आज बद्र का मैदान सजा है, तो जिन्होंने हुजूर पे ओझड़ी डाली थी, जिनके लिए हजरत फातिमा ने बद्दुआ की थी, तारीख गवाह है, उनके सर अलग पड़े थे, धड़ अलग तड़प रहे थे। अल्लाह अकबर। ये औलाद होती है, ये औलाद होती है। कोई यूं ही तो कुरान नहीं आ जाता। तवज्जो है ना आपकी? अभी थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो बोलते जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल मुस्तफा के मदीने की तरफ जा रही है। अल्लाह कबूल करे। बस बात सुने, इतनी आसानी से कुरान नहीं आ जाता, कितनी मुश्किल होता है कुरान। हर बाप को बेटा प्यारा होता है कि नहीं? हर बाप को बेटा प्यारा होता है। और बेटा जब इतना जवान हो जाए तो कहते हैं ये बाप का सहारा बन गया, बाप का सहारा बन गया। मैं इनके बापों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ऐसे बापों को सलामत रखे जिसने अपनी जिंदगी का ऐश कुरान के नाम कर दिया हो। क्या इनके बाप की मर्जी नहीं होगी कि हमारे बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा बने? वो यार, हर बाप को औलाद प्यारी होती है। कितनी प्यारी होती है, कभी सोचा हमने? इतनी प्यारी होती है। अगर हम परदेश से कमा के आते हैं, शाम को घर में कदम रखें, अगर बेटा दिखाई न दे तो रोटी अच्छी नहीं लगती। बार बार बीवी से पूछते, शरीक हयात मेरा बेटा कहाँ है? वो कहती बाहर गया होगा, खाना खा लो। कि नहीं, खाना बाद में खाऊंगा, पहले बेटा लाओ। बेटा आता है तब हम खाना खाते। यही होता है ना, बेटा आ जाए उसे देख के हम खाना खाते। अल्लाह अकबर। क्या इनके बापों को अपनी औलाद याद नहीं आती होगी? क्या इनकी माँ को बेटे के चेहरे याद नहीं आते होंगे? और यार, एक बाप बेटे का चेहरा देखे बगैर सो नहीं सकता। एक बाप बेटे को देखे बगैर चैन से रह नहीं सकता। और कितना मुश्किल हुआ होगा जब बेटों ने घर छोड़ा होगा, जब ये घर से चले होंगे। खुदा की कसम, माँ की आंख में भी आंसू होंगे, बहनों की आंख में भी आंसू होंगे, बाप की आंख में भी आंसू होंगे। वो बच्चों, कभी ये मत कहना मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता इसलिए कि वो मेरे लिए रोता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बाप तुम्हारे सामने रो नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो बाप है,
बाप है, माँ चूंकि नरम दिल की होती है इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाती, एकदम रोने लग जाती है। लेकिन बाप को खुदा ने हिम्मत दी है, मगर कभी देर से आए ना, अगर माँ बेकरार है ना तो नींद बाप को भी नहीं आया करती है। वो भी करवटें बदलता कि बेटा नहीं आया। हाँ, 70 साल का बूढ़ा भी करवट बदलता है, मेरा बेटा नहीं आया। बाप को औलाद कितनी प्यारी होती है। मैंने 70 साल के बूढ़ों को आधी रात में रोडों पे घूमते देखा। हमारी तो जिंदगी सफर में कट रही है। कभी आधी रात को घर में जाते, कभी शहरों में 3-3 बजे रोडों पे खड़े रहते। मैंने हाँ झुकी कमर वालों को आधी रात घर के बाहर निकलते देखा। कई बार कुछ बूढ़ों से मैंने पूछा भी, चाचा क्या बात है, खैरियत तो है, इतनी रात को कैसे घूम रहे हो? तो कहा मेरा बेटा नहीं आया। ये जवाब होता बाप का, बेटा नहीं आया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस तलाश करने निकल पड़ा। ऐसा नहीं बाप को प्यार नहीं होता, बाप को भी औलाद से प्यार होता है। लेकिन खुदा की कसम ये घर से चले, माँ ने प्यार किया, बाप ने प्यार किया, और 1000 प्यार के बाद अल्लाह अकबर, माँ ने बेटों के सर पे हाथ रख के कहा बेटे जाओ, मैंने तुम्हें कुरान के हवाले कर दिया, मैंने तुम्हें कुरान के हवाले कर दिया। ये जिस दिन से मदरसे में आए, मदरसे में चारपाइयां हैं, जमीन पे लेटते हैं ना बच्चे, जमीन पे लेटते हैं ना। हर मदरसे का नियम यह है, हर मदरसे में चाहे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बच्चे जमीन पे लेटा करते हैं। खुदा की कसम पूछो माँ बाप से कितनी जुदाई बर्दाश्त की है उन्होंने औलाद की, कितनी दूरियां सही हैं, तब जाके बेटे हाफिज बने हैं। अल्लाह अकबर, जब ये घर पे सोते हैं, तेरा मेरा बच्चा घर पे सोता है, सर्दी का मौसम होता है, अल्लाह अकबर, हम उठ के 3-3 बार चेक करते हैं, कहीं बेटे के पैर तो नहीं खुले हैं, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, कहीं बेटे का बदन तो नहीं खुला है। हम उठ के बेटों को चेक करते हैं। कभी माँ कंबल उड़ा रही है, कभी रजाई में हाथ पैर छुपाए जा रहे हैं। लेकिन पूछो इन कुरान पढ़ाने वालों से, जिस दिन से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, आज कोई चादर उड़ाने वाला नहीं है, आज कोई रात को उठ के चेक करने वाला नहीं है, सारी रात ऐसी सर्दी में लिहाफ के अंदर रहे या बाहर, आज कोई देखने वाला नहीं है। खुदा की कसम मुझे बता तो सही, अगर तेरा मेरा बेटा सर्दी के अंदर जमीन पे लेट जाए, माँ कहती बेटे जमीन पे ना लेट वरना ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, सर्द मौसम है, सर्द फर्श है। अगर तेरा बच्चा नहाने चले तो माँ बच्चे को पानी गर्म करके देती है, अगर वुजू करने चले तो माँ बच्चे को गर्म पानी देती है। लेकिन जिस दिन से इन्होंने कुरान वालों ने मदरसे में कदम रखा है, आज कोई गर्म पानी करके देने वाला नहीं है, आज कोई बिस्तर बिछाने वाला नहीं है, अगर इनका बदन खुला है तो कोई कंबल उड़ाने वाला नहीं है, अगर ये नंगे पैर फर्श पे चल रहे हैं तो आज कोई इन्हें आगाह करने वाला नहीं है, अगर आधी रात को उस्ताद ने उठा दिया है, ठंडा पानी है वुजू के लिए, आज कोई गर्म पानी देने वाला नहीं है। जरा दिल पे हाथ रख के बता और खुद फैसला करना, अगर तेरा मेरा बच्चा घर के अंदर नंगे पैर ठंडे फर्श पे चलते तो तेरे बेटे के सर में दर्द हो जाता है, अगर सर में दर्द हो तो डॉक्टर कहता है तेरा बच्चा नंगे पैर चला है, इसलिए सर में दर्द हो गया है, इसकी पसलियों में दर्द है, इसको ठंड लग गई है कि इसने ठंडे पानी को हाथ लगा दिया है। लेकिन कभी कुरान वालों के बीच जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, कभी बिस्तर अच्छा नहीं मिला है, चारपाई पे नहीं लेटे हैं, हमेशा जमीन पे लेटे हैं। लेकिन पूछ इन मदरसे वालों से कि ये कितनी बार बीमार हुए हैं, कितनी बार इनको खांसी हुई है, कितनी बार इनको नजला हुआ है, तो ये बताएंगे इत्तेफाक से कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हो जाए, लेकिन आज तक मदरसे में कोई सर्दी की वजह से मरा नहीं है, कोई बीमार नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यही बच्चे घर पे नंगे पैर चल देते हैं तो इनको नजला हो जाता है, खांसी हो जाती है, लेकिन जब से मदरसे आए हैं इनको ठंड नहीं लग रही है, आखिर वजह क्या है? तो जवाब भी सुन लो प्यारे, जब तक बच्चे घर के अंदर रहते हैं उस वक्त तक बच्चों को माँ बाप बचाया करते हैं, और जब मदरसे आते हैं तो इनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक किया करते हैं। अल्लाह अकबर, फिर ये हुजूर के हिफ्ज़ व अमान में आ जाते हैं। हाँ, हम अपने बच्चों की हिफाजत करें तब भी वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, खुदा की कसम ठंड इनका कुछ नहीं बिगाड़ती, सर्दी कुछ नहीं करती, क्योंकि इनकी हिफाजत मदीने वाले मुस्तफा कर रहे हैं, हुजूर इनकी हिफाजत फरमा रहे हैं, कोई आम बात नहीं है। अल्लाह अकबर, हजारों दुख झेलने के बाद आज इनके हाथ में एक सनद है जो खुद कुरान के हिफ्ज की सनद है। जब घर जाएंगे तो एक हाथ में सनद अपने लिए लेके जाएंगे और एक जन्नत की जमानत का वादा अपने रब से अपने माँ बाप के लिए लेके जाएंगे। हाँ, बेटों को पढ़ा लो, कम से कम एक पौधा कुरान का घर में लगा लो,
एक बेटे को हाफिज जरूर बना लेना। ये सोच के नहीं कि बेटे से इमामत करानी है, बेटे से मस्जिद में नमाज पढ़वानी है, नहीं नहीं, ये सोच करके कि हमारे मरने के बाद हमारा बेटा हमारे काम आएगा। एक बड़े काम की बात बताने लगा, बहुत बड़े काम की बात बता रहा। अल्लाह आपकी समझ में मेरी बात उतार दे। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुनना जरा प्यारे, आज बंदा कहता ना मेरा इंतकाल हो जाए तो फला मजार के सज्जादा नशीन को बुलाना, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, फला पीर को बुलाना, वो नमाज जनाजा पढ़ाए। अच्छी बात है, कोई नेक आदमी नमाज जनाजा पढ़ाए, लेकिन सच बता, तूने कहा कि मेरे जनाजे को पढ़ाने के लिए मुफ्ती अम्माद को बुलाना। मैं आ गया तेरे जनाजे पे, तू जनाजे पे लेटा, मैं आके खड़ा हुआ। मैंने कहा यार मेरी चाहने वाला था, मुझे बुलावा दे के मरा है। मैंने हाथ उठाई, अल्लाह इसे बख्श दे। बस इतना ही तो दिल में था ना, चाहने वाला। मैंने सुन्नत के मुताबिक दुआ कर दी। लेकिन जरा सच बता, अगर मेरी जगह मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा और सामने बाप का जनाजा पड़ा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? क्यों उसके दिल और मेरे दिल की हालत एक होगी? अगर तेरा बेटा हाफिज कुरान है और मुसल्ले पे खड़ा है और तू जनाजे पे लेटा है, खुदा की कसम बेटा तुझे देखेगा, तेरे जनाजे पे निगाह बेटे की पड़ेगी, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, उसे कौन सी बात याद नहीं आएगी? या अल्लाह मैं मदरसे पढ़ता था, मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे तो इसने उधार लेकर मेरे खर्च के लिए पैसे दिए थे, मुझे कुरान पढ़ाने के लिए इसने दिनों रात ड्यूटियां करके मजदूरी करके मुझे मदरसे भेज करके मेरा खर्च उठाया था। ए मेरे परवरदिगार, आज के दिन के लिए इसने मुझे हाफिज कुरान बनाया था। ए मेरे परवरदिगार, आज ये कब्र में जाने की तैयारियों में है। मेरे मालिक, आज मैं अपनी इसकी खिदमत के बदले में तेरे हक में हाथ उठा के कहता हूँ, ए मेरे मालिक, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। इधर बेटे की ज़बान से ये जुमले निकलेंगे, उधर आँख के आंसू तो कतरे बन के पलकों से टपकेंगे। खुदा की कसम, वो इतना बेनियाज है, अगर ना माने तो करोड़ों में राजी नहीं होता है, और अगर मानने पे आ जाए तो आंसुओं के दो कतरों से राजी हो जाता है। हो सकता है मेरी दुआ टाल दी जाए, हो सकता है इनकी दुआ टाल दी जाए, लेकिन अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, हाथ नीचे बाद में आएंगे, बख्शिश का परवाना पहले दे दिया जाए। इसलिए कहता हूं, कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लेना, एक बेटे को आलिम दीन बना लेना, एक बेटे को हाफिज कुरान बना लेना, एक बेटे को मुस्तफा का वारिस बना लेना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, या तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना, अगर ये ना बन सको तो इनसे प्यार करने वाले बन जाना। इनसे बोलो बोलो, इनसे प्यार करने वाले बन जाना। और प्यार करने वालों का मतलब समझते हो? अगर तुम्हें दिखाई दे अल्लाह अकबर ये कुरान वाला जा रहा है और अगर तुम बैठे हो तो उठ के खड़े हो जाओ। ये न देख भतीजा है मेरा, ये न देख बेटा है मेरा, कुरान वाला है, उठ के खड़ा हो जाए। ये सोच मुस्तफा का वारिस जा रहा है, हुजूर के दीन का वारिस जा रहा है। इसके सीने में वो कुरान है जिसको पत्थर खा के हुजूर ने ताइफ वालों को पहुंचाया था। इसके सीने में वो कुरान है जिसको गला कटने के बाद हुसैन ने पढ़ के सुनाया था। इसके सीने में वो कुरान है जिसको सीने में लगाने के बाद बिलाल ने कोड़े तो खाए थे लेकिन कुरान नहीं छोड़ा था। इसके सीने में वो कुरान है जिस कुरान के लिए अबू बकर को सताया गया। इसके सीने में वो कुरान है जिस कुरान के लिए उस्मान पे सितम ढाए गए। इसके सीने में वो कुरान है जिसके लिए मुस्तफा की राहों में कांटे बिछाए गए। अगर हाफिज को देखे उठ के खड़ा हो जा, ये मत समझ के बेटा किसका है, ये देख के वारिस किसका है। खुदा की कसम, आज ऐसी इज्जत इसकी कर, मर के कब्र में पहुंचेगा, आवाज की जरूरत नहीं है, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा पहले जलवा कर हो जाए। भाई अल्लाह तौफीक देना, इनसे प्यार करना, इनसे प्यार करना। वो एक वजीफा बता के जा रहा हूं, वजीफा बता के जा रहा हूं। एक रात में कोई बंदा खड़ा होता, ली 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 चली चली जा रही है। अजीब बदतमीजियां हैं, स्टोरीजों का अदब खत्म कर दिया हमने। वो खुदा की कसम, ये वो मिंबर था, अगर यहाँ बैठ के बंदा बोले ना तो सामने वालों पर रोब तारी रहता था कि मुस्तफा का वारिस बोल रहा है। हाँ, ये शान थी इन मिंबरों की। आज दुनिया भर के नाच मिंबर पे हो रहे हैं।
इन तमाशों को हमने शोहरत के नाम दे दिए और तेरे नाचने को कोई देखे ना देखे मुस्तफा देख रहे हैं। हुजूर पूछेंगे कयामत के दिन कि जिस मस्ती में तूने ये जलसे सुने, इसी मस्ती से दीन पहुंचा था तेरे घर तक? क्या मैंने करबला में खानदान ना कुर्बान किया? हमें हया आनी चाहिए, मिंबरों का लिहाज जरूरी है, जरूरी है लिहाज मिंबरों का। खुदा के वास्ते मिंबरों का लिहाज करो, अदब करो मिंबर का। यहां जो भी बंदा पढ़े या बोले मुस्तफा का गुलाम बन के बोले, उनका गुलाम बन पढ़े। हाँ, आज मिजाज बदल गए, लोग आते जलसे में मूड बनाने चल रहे। वह भी मजा आ गया, क्या खाक मजा आया? मजा तो तब आएगा जब कब्र में जाए तो ईमान बचा के लेके जा। ये मजे की बात है। मौज आ गई भाई, आज तो बड़े मजे आ गए। एक सांस में तो भाई उसने रील बना दी। तुझे रील नजर आ गई? कुछ कब्र के सवालों का भी ख्याल कर। हाँ, वहां भी जवाब देना है। अल्लाह से डरो, डरो अल्लाह से। हमारे सीनों से अदब निकल गया, कुरान का अदब निकल गया। क्या क्या ना किया सहाबा ने कुरान के लिए, क्या क्या ना किया। वो यार फाके रहते थे लेकिन कुरान पढ़ा करते थे। कई कई दिन के फाके लेकिन कुरान नहीं छोड़े। कितने हुसैन वाले बैठे, जरा हाथ उठा के बताएंगे? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह कयामत में सबको मेरे इमाम के कदमों में जगह अता फरमाए। सारे हुसैन वाले बैठे। बस एक बात बता दूं, कुरान है क्या? सुने, शहादत इमाम अली मकाम के बाद जब सैयदा ज़ैनब ने करबला से सफर शुरू किया था, जानते हो मदीना शरीफ तक तशरीफ लाई। ये काफिला मदीने शरीफ से चल करके जब मदीना शरीफ वापस आया था तो पूरी मुद्दत 9 महीने की थी। कितनी? सारे बोले कितनी? कितने दिन सफर रहा? ये 9 महीने सफर रहा। और जब मुहद्दिकीन ने ये किलोमीटर जोड़ा ना तो इसका मसाफत बनी 5600 मील। कितनी किलोमीटर कितना होगा ये उलमा बताएंगे। लेकिन मदीना शरीफ से करबला, करबला से कूफा, शाम, फिर वापस करबला, फिर मुस्तफा का मदीना, ये पूरा सफर जब जोड़ा गया ना तो मसाफत कितनी बनी? सारे बोले कितनी बनी? जोर से बोले कितनी? 5600 मील। जानते हो सैयदा ज़ैनब ने ये पूरा सफर पैदल किया, 9 महीने में किया, 5600 मील सफर किया। लेकिन जानते हो सफर करती भी आई हैं, कुरान पढ़ती भी आई हैं, कुरान पढ़ती भी आई हैं। अल्लाह अकबर। और जब हुजूर के रोजे पे पहुंची थी तो आपने कुरान फिर से शुरू किया था और पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की तुरबत अनवर से आवाज आई थी, ज़ैनब बस कर, अब ठहर जा। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुजूर आपने करबला की मेरे बेटों की शुजाअत देखी? हुजूर फरमाने लगे, बेटी मैंने तेरे बेटों की शुजाअत भी देखी, अपने बेटों की शहादत भी देखी है। आप ताज्जुब करेंगे, सैयदा ज़ैनब ने 5600 मील सफर किया है और 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया और चलती आई हैं, कुरान पढ़ती आई हैं। और जब कुरान की तादाद जोड़ी गई तो आपने पूरे सफर में 72 कुरान मुकम्मल किए। 72 कुरान सैयदा ज़ैनब ने मुकम्मल किए। आज के हमारे घरों की कहानी यही है। आज हमें कुरान नहीं आता, हमें कुरान नहीं आता। ओ भाई, कुरान वालों से प्यार करो। एक मिजाज बनाए, हमारे यहाँ का तो ये मिजाज है। अगर हमारे घर इलाके में किसी का इंतकाल हो जाए ना तो बेटा जल्दी मार्केट जाता है, दुकान से कुरान की पेटी का हदिया कराता है और मस्जिद में लाके वो एक पेटी रख देते। यहाँ भी चलता है, यही है ना? बोले, अगर है तो बोले। मैं किसी को हाथ उठाकर रुस्वा नहीं करूंगा, बस कुछ बताना चाहता। बात अच्छी लगे तो दिल पे लिख के लेके जाइए और अगर अच्छी न लगे तो वापस कर देना। इसलिए कि सौदा मेरा इतना सस्ता भी नहीं है कि यूं ही डाल के चला जाओ। हाँ, ये इश्क रसूल का सौदा है, जहां इसके खरीदार मिलेंगे वहीं दिया जाएगा। ये होता है ना आपके यहाँ भी?
मिजाज बना गए और हम भेड़ की चाल चलते हैं, जिधर एक उधर सब। कभी मस्जिदों में जाके देखो, कई मस्जिदों में पेटियां रखने की जगह नहीं, इतने कुरान लाके रख दिए लोगों ने, रखने जगह नहीं, पढ़ने का नंबर कब आएगा। रखे रखे पारों पे जंग लग गई, दीमक लग गई, पारों पे मिट्टी चढ़ गई। हाँ, मुझे बता तो सही, क्या कुरान रब से शिकायत न करता हो? मालिक, जिस दिन से लाया गया हूं आज तक कोई खोलने वाला नहीं आया। जिस दिन से लाके मस्जिद में रखा गया आज कोई गर्द झाड़ने वाला नहीं आया। क्या कुरान रब से कहता नहीं होगा, मेरे मालिक बता तो सही, किस कौम के बीच रखा है मुझे कि जो कौम मुझे खोल के देखने तैयार नहीं। बाप का इंतकाल होता है, बेटा मन दुकान गया, कुरान का हदिया कराया, मस्जिद में लाके रख दिया। मकसद क्या होता है? कोई आएगा, कुरान खोलेगा, पढ़ेगा, इसका सवाब मेरे बाप को मिल जाएगा। अगर बाप को बख्शवाना ही चाहता है तो सुन, आसान तरीका मैं बता देता हूँ। अगर तेरे बाप या भाई या माँ का इंतकाल हुआ, अगर लगता है तुझ पे एहसान किया है इन्होंने और तू चाहता है इनको बख्शवाना, तो मार्केट जाके कुरान का हदिया ना करा, बल्कि सीधे मदरसे चला जा और मदरसे पढ़ाने वाले मोहतमिम या मदरस से जाके पूछ, हमें कुरान पढ़ने वालों के बिस्तर दिखा दो। अगर कोई गरीब बच्चा तुझे ऐसा लगे जिसके नीचे फटा बिस्तर मिले, तो उसका हाथ पकड़ मार्केट से उसका बिस्तर लाके दे दे। अगर तुझे कोई ऐसा बच्चा कुरान वाला लगे कि जिसके पास कपड़े सर्दी के ना हो, तो उसके लिए सर्दी के कपड़ों का इंतजाम कर दे। अगर तुझे लगता हो कि इन बच्चों को भी ठंडे पानी की जरूरत है, तो मदरसे में फ्रिज का इंतजाम कर दे। अगर तुझे लगे कि ये कुरान पढ़ने वाले जहाँ बैठ के कुरान पढ़ते हैं वहाँ ठंडे हवा का इंतजाम तो क्या, हाथ वाले पंखे तक का इंतजाम रखी है। अगर तू चाहता है कि तेरा बाप बख्शा जाए, तो इन कुरान वालों के सर पे लाके एक पंखा लगा दे, ताकि ये बैठ के गर्मी में उसके नीचे कुरान पढ़े, उधर तेरा दिया हुआ पंखा घूमे, ठंडी हवा के झोंके निकले, इनके बदन को लगेंगे। खुदा की कसम, उस हवा से इनका बदन ठंडा होगा। कोई दुआ करे न करे, अल्लाह उस हवा के सदके में तेरी बाप की रूह को कब्र में ठंडा करवा देगा। ये तरीके हैं बख्शिश। कभी पानी का इंतजाम कर दो। हाँ मेरे भाइयों, कोई गारंटी नहीं है हमारे बात कोई हमारे लिए बख्शिश की दुआ करे। कभी कब्रिस्तान जाते हो ना, जाया करो, बच्चों को लेके जाया करो ताकि इनकी आदत बनी रहे। जाया करो बच्चों को लेके, कभी कब्रिस्तान जाके वो कब्रें भी देखा करो जिनमें आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। क्या बने फिरते हैं, काय के अमीर हैं। कैसे अमीर? जब तक सांसें चल रही हैं तब तक अमीर हैं। जिस दिन सांस बंद हो गई, क्या अमीर क्या गरीब सब बराबर है। सबसे बड़ा अमीर वो है जिसने अपने पीछे सवाब पहुंचाने वाले छोड़े। वो सबसे बड़ा अमीर है जो अपने जीते जी दीन के काम करके चला गया। हाँ, और वो सबसे बड़ा गरीब है, चाहे दुनिया का हाकिम क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे नेक काम छोड़ के नहीं गया। वो सबसे बड़ी मुफलिसी की मौत मरा है। कोई गारंटी नहीं तेरे मेरे बात को आके कब्र पे फाता पड़े। सोचा करो, कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जिन पे फूल पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन पे आज मिट्टी डालने वाले नहीं, कफन नजर आ रहे हैं, आज कोई छुपाने वाला नहीं। कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आ रही हैं, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। गारंटी नहीं बेटे तेरे मेरे बात को आके कब्र पे मिट्टी डाले। हाँ, कम से कम एक काम कर दो, एक काम ऐसा कर जाओ, किसी मदरसे में जाना, एक कमरे की छत बनवा देना। कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, खुदा की कसम जब जब उसके नीचे बैठ के कुरान पढ़ा जाएगा, फरिश्ते तेरी कब्र में पहुंच के कहेंगे मुबारक हो, एक कमरा बनवा के आया था, आज उसमें बैठ करके मुस्तफा के मेहमान में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, ये काम कर जाओ। और मैं तो सलाम करता हूँ, आपने ये इदारा बना रखा है। फरमाया गया जिन बस्तियों में इदारे होते हैं तो जलजले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, जलजले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जिनमें मदरसे होते हैं, हमने वो शहर के शहर तबाह होते देखे जहां पे कुरान पढ़ने वाले नहीं होते, कुरान पढ़ने वाले नहीं होते। अल्लाह सलामत रखे आपको। कुरान वालों की इज्जत करना, कुरान वालों से प्यार करना, कुरान वालों से मोहब्बत करना। हाँ भाई राजू, मेरा मशवरा है, मैं तुम्हारा मेहमान बन के रहा, मशवरा है, अल्लाह दौलत देना तो कुरान वालों पे जरूर लुटाना, कुरान वालों पे जरूर लुटाना। वो कमेटी वालों, ये तिजारत अल्लाह से कर लेना, अल्लाह से कर लेना। मैं ये नहीं कहता हर महीने 500 दो, 5000 दो, अल्लाह तौफीक दे महीने में सिर्फ 100 रुपए भी कुरान पढ़ने वालों को दे दिया करोगे, खुदा की कसम इधर ये खुश होंगे, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएंगे। हाँ वो क्या था ना, वो एक साहिब का अपना उसूल था कि रोजाना 1 रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता था, 1 रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता था। आज हम कितने लोग सदका करते,
हमें तो पता ही नहीं सदका किसे कहते हैं, जानते ही नहीं सदका किसे कहते। आ रहा है रमजान का महीना, लोग इफ्तार कराएंगे ना तो कैमरे वाले पहले बुलाए जाते हैं, वीडियो बनाना। मैंने कितना बड़ा दस्तरखान बिछाया है, गरीबों को कपड़े बनाएंगे लोग, कैमरे वाले पहले खड़े किए जाएंगे। देखो जी जरा सही से वीडियो लेना, मैं इसे कंबल दे रहा हूँ, खुदा के वास्ते किसी को जलील न कर, किसी को रुसवा न कर। आज तो किसी की गुर्बत का तमाशा मोबाइल पे बनाएगा, गुर्बत का तमाशा सोशल मीडिया के जरिए बनाएगा, वो बड़ा कादिर है। वो चाहे तो कल तेरी औलाद को इन भिखारियों की लाइन में खड़ा कर सकता है। अगर कल इनकी जगह तेरी औलाद खड़ी हो और उनकी वीडियो बनती हो, बता कब्र में तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। यही सोच के किसी का तमाशा ना बनाना। जब भी सदका करना ना तो मुट्ठी बंद करके सदका करना, लोगों की नजरों से छुपा के सदका करना, ताकि सदका भी हो जाए, गरीब की इज्जत भी रह जाए। इस तरह से करना है तो वो बंदा रोज अल्लाह के नाम पे एक रोटी सदका करता, एक रोटी सदका करता ना। एक दिन सोया, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर तशरीफ लाके फरमाने लगे, सुन तू रोज अल्लाह की दावत करता है लेकिन अपने नबी को भूल जाया करता है। उसने खुद कहा, हुजूर अल्लाह दावत खाने से पाक है, मैंने उसकी कब दावत की है। हुजूर फरमाने लगे, तू सच बता, क्या तू रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका नहीं करता। उसने कहा, जी करता तो हूं। हुजूर फरमाने लगे, जब तू एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है ना तो तुझे रब की दावत का सवाब मिला करता है। नहीं बोलोगे आप लोग? अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं ये सब तुम्हारे नाम पे सदका कर दूंगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। और अगली बात आ रही है इंशाअल्लाह हर आशिक सुनेगा। हुजूर फरमाने लगे कि जब तू एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है तो तुझे रब की दावत का सवाब मिलता है। हुजूर फरमाने लगे, तू मेरी दावत क्यों नहीं करता। उसने कहा, हुजूर मैं तो चाहता हूं रोज मेरे मेहमान बने आप, आपकी दावत कैसे होगी। हुजूर फरमाने लगे, सुन जब तू एक रोटी देता है ना रोज की दावत का सवाब मिलता है। सुन अगर तू चाहे ना कि मेरी दावत करे तो सुन, जब तेरे घर में कुछ भी बना हो या अच्छा खाना बना हो, थोड़ा सा रोटी ले, थोड़ा सा उस पे सालन ले, लेकर के तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते हैं, दीन सीखने वाले रहा करते हैं, रोटी और सब्जी लेके चला जा, अपने हाथ से जा करके कुरान पढ़ने वालों को अपने हाथ से लुक़मा खिला। मुस्तफा कहते हैं जब तू रब के नाम पे रोटी देगा तो रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू कुरान पढ़ने वालों को खिलाएगा तो खुदा तुझे मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर। जो इन्हें खिलाता उन्हें मुस्तफा की दावत का सवाब मिला। तो ख्याल करेंगे इनका इंशाअल्लाह। नहीं आप लोग करते हैं, जिन जो नहीं करते मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। मैंने चचा मियां पहले ही कह दी थी कि कुछ अच्छे लोगों को मुखातब करके उन लोगों तक बात पहुंचाना जरूरी है जो इससे दूर हैं। वरना जितने इस वक्त यहां बैठे हैं यकीन जानो ये सब कुरान से प्यार करने वाले बैठे हैं। वरना कुरान से प्यार नहीं होता ना तो ये कौम तो अपने बाप की भी नहीं सुनती है जो रात के 3 बजे हुजूर के जलसे में बैठी हुई है। हाँ ये किसी की नहीं सुनती, लेकिन इतनी रात में मेरी सुन रही है। कमाल मेरा नहीं, कमाल कुरान का है, कमाल कुरान का है। वादा रहा इंशाअल्लाह कयामत में कुरान आएगा, कहेगा कहां है मेरे चाहने वाले। दुनिया सो रही थी, आधी रात को मेरे तज़किरे सुन रहे थे। जब तुमने आधी रात को मुझे नहीं छोड़ा मैदान कयामत में, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। हाँ जी चचा, वाकई कुरान से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह हमारी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा फरमा दे, नस्लों में कारी कुरान पैदा फरमा दे, आलिम दीन पैदा फरमा दे। वक्त काफी हो चुका है, बस इतना समझ लेना, कुरान से प्यार करना है और साहिब कुरान से भी प्यार करना है, कुरान से भी प्यार करना है और हुजूर से भी प्यार करना है। अपने बच्चों को हाफिज बनाना, जरूर बनाना। कम से कम बेबसी की मौत न मर सको, बेबसी की मौत न मर सको, ये ख्याल करना। वरना जानते हो कभी हॉस्पिटल जाओ ना, देखा करो बड़े बड़े दौलत वाले आईसीयू में पड़े, मुंह पे ऑक्सीजन लगी है, बोल नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई केले ला रहा है, कोई सेब ला रहा है, कोई अंगूर ला रहा है, दे थैले पे थैला चल रहा है, लेकिन आज वो बोल नहीं सकता। क्यों लाए? कि हम इसकी तीमारदारी के लिए आए। और भाई ऑक्सीजन लगाए, उसके ऑक्सीजन, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तेरे सेब खाएगा, लेकिन मिजाज जिसे देखो थैला टांगे चला रहा है। कभी ऑक्सीजन में लेटे हुए लोगों की तुमने आंखों की करवट से आंसू चलते देखे होंगे, कभी गौर किया क्यों रोते हुए? आज उनका बदन साथ नहीं दे रहा है, हाथ पैर साथ नहीं दे रहे,
लेकिन रोए किस लिए? सिर्फ इसलिए रोते हैं आने वालों को देख के कहते आज तुम सेब लेके आए हो जिनकी हमें जरूरत नहीं है, आज केले लेके आए हो जिनकी हमें जरूरत नहीं है, आज तुम फल लेके आए हो जिनकी हमें जरूरत नहीं है। आने वालों को देख के कहता अफसोस क्या ही अच्छा होता इस फल की जगह कोई मेरे लिए यासीन शरीफ का तोहफा लेके आ जाता, और मैं दुनिया से जा रहा हूँ आज मेरे लिए कोई जूस की जगह पे सूर्य रहमान का पानी लेके आ जाता, कोई मेरे लिए सूर्य फातिहा की तिलावत लेके आ जाता, तो वो रो के कहता है बेबसी की मौत न मरता, तुम सूरह यासीन लेके आ जाते, मैं दिल में ठंडक लेके दुनिया से चला जाता, और बेबसी की मौत न मरता, जब बदन से रूह निकलती इधर खुदा राजी हो जाता, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाता। कम से कम इतना कर जाओ अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाओ, दीन वाले छोड़ जाओ। हाँ, और अपने भाइयों से अपने बेटों से कह देना कि हम मर जाएं, देखो हमने जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं कराया, कभी तुमसे मजदूरी नहीं कराई, तुमसे काम नहीं लिया, बस तुम्हें इस दिन के लिए पाला था, मरे तो हमारी कब्र पे आके बैठ जाना, और जो कुरान हमने पढ़ाया है वो पढ़ के सुना देना, ये इनसे कहना। और पढ़ने वालों तुमसे भी गुजारिश करूंगा फारिग होने के बाद जब चले जाओ ना तो इन बस्ती वालों को मत भूल जाना, इन्होंने अपनी औलाद से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया है। हाँ, जब तुम खाना खाने के लिए इनके पास आए तो अपने आगे का उठा के तुम्हारे आगे रख दिया। कितने ऐसे इनमें होंगे जिनके अपने दस्तरखान पे सिर्फ 2 ही रोटियां होंगी, वो कुरान वाला बच्चा आया होगा, बीवी के कमर पे हाथ रख के कहा होगा मोहतरमा सब्र कर, मुस्तफा का मेहमान भूखा आ गया है, पहले इसे खिलाएंगे, बचेगा तब खाएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर साल में एक बार उस्ताद की याद आ जाया करे ना, तो जहां उस्ताद को मिलने आया करो वहां इन मोहब्बत करने वालों से भी मिलने आ जाया करना, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, फारिग होकर इन्हें न भूल जाना। ये इनकी शफकतें हैं, आज तुम इस मकाम पे हो, अगर इन्होंने मदद न की होती आज ये सर पे ताज ना होता, इन्होंने साथ न दिया होता आज सीने में कुरान ना होता। उस्ताद से भी प्यार करना है और इन लोगों से भी प्यार करना है जिन्होंने तुम्हें कुरान सीखने में तुम्हारी मदद की है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस बात को ये कुरान वाले भी गांठ बांध के रखेंगे और ये पढ़ने पढ़ाने वाले भी ख्याल रखेंगे। और एक बात और कह के गुजरना चाहता हूँ, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो या मदरसे के पढ़ने वाले तलबा हो या किसी बिजनेस में या किसी भी काम में किसी उस्ताद के पास काम करने वाले हुनर सीखने वाले लोग हो, अल्लाह तौफीक देना तो कभी उस्ताद के मुकाबले में मत आना। हाँ, कभी उस्ताद के मुकाबले में मत आना और कभी भी उस्ताद से नजरें मत चुराना। अगर कोई हिफ्ज का उस्ताद और तो मुफ्ती बन गया है तो ये मत सोचना मैं ये तो हाफिज है मैं मुफ्ती हूं। खुदा की कसम आज तो मुफ्ती बनाए ना तो इसी हाफिज कुरान की दुआओं के सदक़े में बनाए। हाँ, और एक बात बता दूं, जब तक जिंदा रहना अपने उस्ताद की इज्जत करते रहना, इसलिए कि कभी कभी बरसों की मेहनत वो नहीं देती जो उस्ताद की 2 लम्हों की दुआएं दे दिया करती है। 2 लम्हों की दुआएं। वो एक उस्ताद था ना, शागिर्द से कहा बेटे मेरे जूते देख के ला। शागिर्द ने देखे जूते पे गर्द लगी थी, कपड़ा तलाश किया, कपड़ा नहीं मिला, जूते उस्ताद के थे, अपने दामन से साफ करने लग गया। दामन सफेद था, उस्ताद ने कहा बेटे सफेद दामन से जूते साफ कर रहा है? उसने कहा हज़रत जी कोई बात नहीं, मेरा दामन सफेद जरूर है लेकिन आपके जूतों से ज्यादा तो इज्जत वाला नहीं है ना, आपके जूतों की इज्जत मेरे कपड़ों से ज्यादा है। इतना सुना ना उस्ताद की आंख में आंसू आ गया। उसने कह दिया जा बेटे आज तूने मेरे जूते अपने कपड़ों से साफ किए हैं, तेरी जिंदगी भर ये दुनिया तेरे जूते उठा के सीने से लगा के फिरती रहेगी। हाँ, ये लम्हों की दुआएं होती हैं जो तकदीर बदल देती हैं। अल्लाह तौफीक दे। तो कुरान वालों से प्यार करना, कुरान वालों से प्यार करना, मोहब्बत करना कुरान वालों से। आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? 3 बजे तक आप सुन लेंगे? 3 बजे तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में सुस्ती आ गई है। अगर तैयार हैं तो सारे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वाह माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जलसा अभी शुरू हुआ है, शुरू हुआ है जलसा। सुभान अल्लाह। और यही अगर इश्क का रंग चढ़ा रहे ना तो फिर खुदा की कसम दिन दूर नहीं है दुनिया हमारे आगे झुकी होगी, मगर शर्त है इश्क का रंग रहना चाहिए, रंग रहना चाहिए। मैं आपको गुजारिश करूंगा हुजूर की जब भी बातें हुआ करें ना तो दिल से सुना करो, दिल से। जब हुजूर की बातें हो, हाँ,
इसलिए कि जब दिल से हुजूर की बातें सुनो ना तो कलेजा अंदर अंदर ठंडक महसूस करता है, ऐसा लगता है जैसे खुशबू मुस्तफा के मदीने से आने लग गई हो। एक बात याद आ गई, कुरान बड़ी अजमतों वाली किताब है, बड़ी रिफतों वाली किताब है। दिलबर भाई मैं आपके साथ चलूंगा इंशाल्लाह, आप ही लेके आए हैं और आप ही लेके जाएंगे। ये हमारे दिलबर भाई हैं माशाल्लाह, पिछली बार भी पूरे मौलवी गाड़ी में भर के लाए थे, हाँ, और इस बार माशाल्लाह मुझे अकेले को भर के लाए मैं, लेकिन सिंगल पिस्टन का आदमी, ज्यादा बोझ नहीं लगूंगा आपको मैं साथ में, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके इल्म अमल और उम्र में बेपनाह बरकत दे। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं हमारे दिलबर भाई, अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों अल्लाह आपको भी सलामत रखे। बस एक बात बता दूं, ये कुरान और साहिबे कुरान ये दोनों नहीं छोड़ने हमें, कुरान और साहिबे कुरान दोनों नहीं छोड़ने। कुरान हमें जीने का हुक्म देता है और साहिब कुरान हमें जीने का प्रैक्टिकल देते हैं। कुरान कहता है हुजूर करके दिखाते हैं, हाँ, कुरान कहता है कि सब्र का दामन न छूटे, हुजूर ने करके दिखाया। और जिन्होंने उस किरदार को अपनाया आज हिंदुस्तान के राजापन के मोइनुद्दीन अजमेरी जगमगा रहे हैं। आज भी चैलेंज है दुनिया कुफ्र को, माने दूध पिलाया है, एक बार छोड़ के हुकूमत करके दिखा दो, उन्हें छोड़ के हुकूमत करके दिखा दो। खुदा की कसम कोई भी कुर्सी पे बैठे, कुर्सी बाद में बचती है, अजमेर वाले की मजार पे चादर पहले चढ़ाई जाती है। कालियत है उनकी आज भी, लेकिन सुने आज ही 90 लाख को जो कलमा पढ़ाया है, तलवार के जोर पे पढ़ाया था, डंडे मार के पढ़ाया था, क्या डांट के पढ़ाया था? अखलाक की तलवार थी, अखलाक जो हुजूर ने उनको दिया था वो लेके हिंदुस्तान आए थे। अखलाक कितना प्यारा, अल्लाह अकबर। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। मुझे बात याद आ गई, मेरे कुछ भाइयों ने फरमाइश भी की थी, लेकिन मौजू के ज़िम्न में बात आई है तो बताता चलूं। अखलाक देखिए, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, दुनिया दुश्मन हो गई, दुश्मन हो गई दुनिया, कोई गले काटने पे लग गया, कोई भगाने पे लग गया, मगर खुदा की कसम फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे अल्लाह सलामत रखे जो बोला, वो शम्मा क्या बुझे जिसे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गरीब नवाज आए, दुनिया लग गई मिटाने पे, लेकिन कैसे मिट सकते थे? नहीं मिट सकते ना। अल्लाह अकबर। सोचे गरीब नवाज ना इसी हिंदुस्तान में रहने लगे, दुश्मन बन गई दुनिया। आप एक गली से गुजर के जा रहे थे, गली से गुजर के जा रहे थे, एक बात आप बताएंगे, मेंबर वाले भी बताएंगे, हम किसी को अपनी नमाजें दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते। बना सकते? किसी को रोजे दिखा के मुसलमान बना सकते हैं? अपने हज की सऊबत दिखा के मुसलमान बना सकते हैं? ज़कात दिखा के मुसलमान बना सकते हैं? इन चीजों से हमारे ईमान की बुनियाद तो है, लेकिन इससे हम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। मुसलमान बनाने के लिए मुस्तफा का अखलाक दिखाना पड़ता है, पत्थर खा के दुआएं देनी पड़ेंगी, तब बंदा मुसलमान होता है। वो कैसे हुआ? सुने, गरीब नवाज एक गली से गुजर के जा रहे, एक जंगल के रास्ते से, वही मंदिर था, वो पंडित था ना, तो वो रोज दूध लेके लुटिया लेके जाता था और वो उस पे डालता था पत्थर पे। अजीब कौम है यार, अजीब कौम है। हमने कभी किसी की कौम में इंटरफेयर नहीं किया। हमारे तलाक में तुम टांग लाओ, हमारे निकाह में तुम टांगे लाओ, हमारे पर्दे पे तुम उंगली उठाओ, जिसका रीजन हम दे सकते, लेकिन अगर हम तुमसे पूछ लें पत्थरों पे दूध क्यों बहाया करते, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन हम किसी के मजहब में इंटरफेयर नहीं करते। हमारा इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम कहता है कि अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत, ये हमारे इस्लाम का कानून है। लेकिन सुने गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। सुने तो वो पंडित था ना, तो रोज दूध लेके जाता, आ जाता। एक दिन उसकी बेटी कहने लगी, अब्बा जी कहाँ जाते हो? कहने लगे, बेटी अपने भगवान को दूध पिला के आता हूं। बच्ची कहने लगी, इतना नेक काम, पुण्य का काम सिर्फ आप करते हो, आज मैं जाऊंगी।
पंडित कहने लगा बेटी कोई बात नहीं, तुम चली जाना। कभी बच्ची गई नहीं थी ना दूध लेके, आज उसने लुटिया लिया, दूध लिया, पहुंच गई मंदिर, जाके कहने लगी महाराज आज मैं दूध लाई हूं, दूध पी लो, दूध पी लो। पत्थर था, बोलता कहां से। उसने फिर कहा महाराज जो दूध पी लो। उसने फिर नहीं पिया तो बच्ची सोचने लगी शायद मैं कोई पाप करके आई हूं, मुझसे कोई पाप है जिससे मेरे महाराज नाराज हो गए हैं, इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। बच्ची थी, अल्लाह अकबर कहने लगी रोके महाराज अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो आज तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। और ये कह के उसने लुटिया तो एक तरफ रखी, अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू किया, पैर भी पत्थर के, बुत भी पत्थर का। जब मारना शुरू किया सर की चोट खुली और खून बहना शुरू हुआ। कहती जाती थी उस वक्त तक सर नहीं हटाऊंगी जब तक दूध नहीं पी लोगे। रोती जाती, सर मारती जाती। इत्तेफाक से बच्ची के पीछे वाले रास्ते से जहां मंदिर था उस रास्ते से ना सरकार गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। आपने बच्ची को सर मारते देखा, मंदिर के अंदर गए, ये नहीं देखा धर्म स्थल किसका है, ये नहीं देखा बच्ची किस मजहब की है, लेकिन खून बहता देखा गरीब नवाज ने। अपना हाथ जाके बच्ची की पेशानी की जगह पे लगा दिया। बच्ची ने अचानक नर्म चीज को महसूस किया, आंख खोली, देखा सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। उसने गरीब नवाज का चेहरा देखा, देख के कहने लगी बाबा तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही आखिर बात क्या है, अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है, क्या वजह है जो अपना सर पत्थर पे मार रही है। उसने कहा बाबा चाहिए, ये आपका नहीं, ये मेरे मजहब का मामला है, ये मेरे मजहब का मामला है, आप क्या समझेंगे, आप चाहिए। गरीब नवाज कहते बेटी बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं। बच्ची ने कहा कि रोज मेरे बाप आते हैं और इनको दूध पिला के जाते हैं, आज मैं आई हूँ ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हो गए हैं, मैंने कसम खाई है उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक इन्हें दूध नहीं पिला दूंगी। इतना सुनना था। गरीब नवाज मुस्कुरा दिए, ये नहीं कहा बच्ची से बेटी ये पत्थर की मूरत है, ये बोला नहीं करती है, इसको दूध मत पिलाओ, ये पिया नहीं करती है, बल्कि आपने कहा बेटी ला दूध की लुटिया ले। बच्चे ने दूध की लुटिया हाथ में ली है, कहते अब इससे कह दूध पी। बच्चे ने कहा महाराज दूध पी लो। उसने फिर कहा, फिर कोई जवाब नहीं आया। गरीब नवाज कहते हैं पीता क्यों नहीं है, बच्ची कितनी देर से कह रही है दूध क्यों नहीं पीता है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बच्ची ने कहा देखो ये फिर नहीं पी रहे हैं। मेरे गरीब नवाज ने फिर फरमाया पीता क्यों नहीं है। जब दूसरी बार नहीं पिया, तीसरी बार गरीब नवाज ने उस बुत के कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। इतना कहना था बुत के हाथ भी बढ़ गए, लुटिया पकड़ी है, दूध पीना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, दूध पीना शुरू किया और जब उस बुत ने दूध पी लिया बच्ची मुस्कुरा के घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर, बच्ची घर की तरफ गई, चेहरे पे खून, बदन पे खून, कपड़ों पे खून, पूरे बदन पे खून। लोग कहने लगे लगता है आज पंडित की बेटी इज्जत गवा के आई है। उसने कहा नहीं मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे हैरत की बात है, जिसको हम परसों में दूध न पिला सके ये बच्ची एक दिन में कैसे दूध पिला के आ गई, ये कौन सा तरीका इसने इख्तियार किया है। लोग कहने लगे पंडित की बेटी झूठ बोल रही है, ये जरूर मुंह काला करके आई है, ये दूध का बहाना लेकर के तो अपने ऐबों पे पर्दा डाल रही है। लेकिन बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के इंसान की बेटी हो, हर बेटी को इज्जत प्यारी हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात कही है लोगों ने कि ये अपना मुंह काला करके आई है और अपने ऐबों पे पर्दे डाल रही है, बच्ची रोने लग जाती है, कहती बाबा मेरा यकीन करो मैं दूध पिला के आई हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुना पंडित कहता बेटी सच बता दे, मेरी इज्जत का मामला है, किसी ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला हो तो बता, किसी ने तेरी आबरू लूटी हो तो बता। कहा नहीं बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। कहा ये कैसे हो सकता है। कहा बाबा जब दूध नहीं पी रहे थे महाराज तब मैंने उनके चरणों में सर मारा, उसकी वजह से खून बहा। कहा बेटी दूध पी लिया उन्होंने। कहा हाँ पी लिया। लोग कहने लगे पंडित ठहर जा, अभी तू भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, तेरी बेटी भी जिंदा है, मंदिर भी मौजूद है। चल ऐसा करते हैं कल का दिन मुकर्रर करो, तेरी बेटी फिर दूध लेकर के जाएगी, अगर ये सच्ची है तो दूध पिला के दिखाएगी, अगर दूध नहीं पिया तो तेरी बेटी झूठी है, ये इज्जत गवा के आई है। पंडित ने कहा बेटी बस्ती वाले ऐसे कह रहे हैं, बता तेरी क्या राय है। बच्ची ने कहा बाबा मंजूर है, उनसे कह दो मैं फिर दूध पिलाने के लिए जाऊंगी। पूरा गांव तैयारियों में था, हर आदमी इस तमाशे को देखने के लिए तैयार था। जैसे ही वो दिन आया जिस दिन दूध पिलाने जाना था, बच्ची के हाथ में दूध की लुटिया है, पूरी बस्ती पीछे पीछे जा रही है। जब ये बस्ती पीछे पीछे चली है, वही मंदिर, वही चौखट, वही बुत, वही बेटी है। बेटी जाके कहती महाराज लो ये दूध पी लीजिए। जब इतनी बात बच्ची ने कही है, कोई जवाब नहीं आया मुहूर्त से। फिर बच्ची कहती है महाराज दूध पी लीजिए, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा
मर्तबा बच्ची ने कहा महाराज पीते क्यों नहीं हो, तो सारे मजमे ने कहा लगा के कहा था देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर कल दूध पिया था तो आज भी दूध पीना चाहिए था, आज दूध नहीं पी रहे हैं इसका मतलब कल भी दूध नहीं पिया था। क्या तेरी बेटी ने ये सच नहीं कहा है बल्कि झूठ कह रही है तेरी बेटी कि ये दूध पिला के गई है। इतना कहना था बच्ची का दिल टूट जाता है, आंखों में जलाल के शोले निकलने लगते हैं। बच्ची आगे बढ़ती है और कान पकड़ के कहती है दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी सारे पुता के बड़े हाथ में दूध का प्याला लिया पीना शुरू कर देते हैं। लोगों ने कहा था बेटी बता तो सही कल वाला कौन है। बच्ची ने कहा मैं नहीं जानती लेकिन इतना पता है कल आया था उसने कान पकड़े थे तभी इसने दूध पी लिया था। कहा किधर गया है, कहा इधर चल के गया है। बच्ची लेके बस्ती वालों को पहुंची, एक दरख्त के नीचे गरीब नवाज बैठे थे। कहा यही बाबा है जिनके कहने पे पत्थर ने दूध पिया था। अल्लाह अकबर, सबने कदम पकड़े। कहा महाराज अपने चरणों में ले लो, हमें अपनी बंदगी में शामिल कर लो। गरीब नवाज ने कहा था बंदगी मेरी न कर बल्कि उसकी बंदगी करो जिसने तुमको भी पैदा किया है। गरीब नवाज मोइनुद्दीन को भी पैदा किया। अल्लाह अकबर, ये था किरदार जिसे देख के लोग ईमान लाते रहे। जब गरीब नवाज कुरान पढ़ते थे खुदा की कसम हवाएं थम जाती थी। अगर आज दिल भर भाई कुरान पढ़ने तो मजमा जम जाता है। मुझे पता जिसकी रगों में अली का खून हो, फातिमा ज़हरा का दूध हो, अगर वो कुरान पढ़ता होगा खुदा की कसम मछलियां समंदर से निकल निकल के वाह वाह कहती होंगी। हाँ, वो कुरान पढ़ते होंगे तो कैसी मस्ती होती होगी। ऐसा लगता होगा जैसे आज ही आसमान से कुरान नाज़िल हो रहा है। हाँ, वो कुरान पढ़ते थे, महफिलें जम जाती थी, लोग भीड़ भीड़ करके कदमों में शामिल होते रहे। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम के नारे लगा रही है। वजह यह है कि वो तलवार लेके नहीं आए थे, मुस्तफा का किरदार लेके आए थे। एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में किरदार था। वो लोगों इन दो चीजों ने पूरी दुनिया में दीन फैला दिया। आज जरूरत है हमें भी एक हाथ में कुरान रखना है, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार रखना है। हाँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार बनाइए, हुजूर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाइए, फिर मर के देखिए। कोई कहेगा प्रधान का जनाजा है, कोई कहेगा मुखिया का जनाजा है, कोई कहेगा जमींदार का जनाजा है, लेकिन फरिश्ते ऐलान करके कहेंगे तुम नहीं देखते गुलाम अहमद मुख्तार का जनाजा जा रहा है। हाँ, गुलाम अहमद मुख्तार का जनाजा जा रहा है। कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो। जब कोई शफी नहीं होगा तब कुरान शफाअत करेगा, जब कोई यारो मददगार नहीं होगा तब कुरान आके बचाएगा। लोग कहते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, जिसके पास पैसे वो अच्छा, जिसके पास दौलत वो अच्छी। चलो हुजूर से पूछो इस मजमे में कौन अच्छा है। हुजूर कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और लोगों तक कुरान को पहुंचाए। हाँ, तो इंशाअल्लाह प्यार करेंगे कुरान से। इंशाअल्लाह अगले साल भी मुझे बुलाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मैंने वादा ले लिया ये मत बुलाना, ये मजमा बुलाएगा इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगला उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारा मजमा एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला करीम इस इदारे को, कमेटी को, मिंबरान को, मुहिब्बीन को, जितने भी इस इदारे से ताल्लुकात रखने वाले हैं, मौला सबको सरकारे बगदाद के खजानों से खैरात अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।